श्री हरिवंश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जो हमेशा शास्त्रों से और पूजा पाठ से जुड़ी हुई बातों की हमेशा चर्चा करते हैं। आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं जो भक्तों के घर पर दस्तक देने जा रही है बहुत बड़ी हमारे साल की एकादशी, और वो भी प्रोस्तम मास की और दूसरे सावन की, जो कि है कामिका एकादशी, जो बैठ रही है सन 2023 में 13 जुलाई सन 13 जुलाई गुरुवार को मनाई जाएगी। इसका आपका एक ही वो है, सभी संप्रदाय में ये केवल उसी दिन ही मनाई जाएगी, 13 जुलाई सन 2023 में, और दिन गुरुवार को। और जो कि इसका उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय बैठ रहा है वो है 3:56 का समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उस दिन। और उस दिन सूर्य उदय का जो समय बैठ रहा है वो है 5:32 का, इसलिए ये समय बैठ रहा है। और पारण का जो समय है वो है यानी कि मतलब उस दिन का जो समय बैठ रहा है यही बैठ रहा है। और अब हम चर्चा करते हैं कि यह एकादशी 13 जुलाई को मनाई जाएगी, 13 जुलाई दिन गुरुवार को। यह सभी संप्रदायों में उसी दिन ही मनाई जाएगी, इसलिए हमें एक दिन पहले दशमी से ही भोजन त्याग देना चाहिए। यानी कि दशमी के दिन हमें एक टाइम ही भोजन करना चाहिए, वो भी सुबह में या दोपहर में। शाम को हमें भोजन, रात में हमें भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिसमें कि दाल चावल इन सब चीज़ों का तो उस दिन बिल्कुल ही परित्याग कर देना चाहिए दशमी के दिन। हो सके तो उस दिन हमें धरती पे शयन करना चाहिए, और धरती पे भी शयन ना कर सके तो उस दिन हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। यानी कि दशमी को और 11वीं को, यानी कि जिस दिन एकादशी है उस दिन हमें 2 दिन ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं अब हम सुबह की, कि दशमी को हम इन चीज़ों का पालन अवश्य करें। और फिर जब सुबह हो 11 को, हम एकादशी के दिन हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उस दिन हो सके अगर हम खुद ही उठ जाते हैं तो ठीक है, वरना उस दिन भूल से या कैसे भी हमें सबसे पहले अपना अलार्म ज़रूर लगाना चाहिए, जिसके कारण हम जल्दी उठ सकें। और जल्दी उठने के बाद हमें अपनी धरती माता और अपने गुरु और अपने इष्ट देव भगवान के याद करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और उसके बाद हमें स्नान इत्यादि करने के बाद हमें फिर सबसे पहले हमें जो हो सके, जो हम जिस संप्रदाय में हो, जैसे हो मंगला आरती, जो भी हमारी नित्य क्रिया हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। और ज़्यादातर उस दिन तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए हमें फिर उसके बाद हमें मंगला आरती करने के बाद उसके बाद हमें फिर फिर जल लेके भगवान के समीप बैठ के व्रत का संकल्प करना चाहिए कि उससे हम व्रत करेंगे, कैसे करेंगे, निर्जला रखेंगे या फलाहार रखेंगे, जैसे भी व्रत रखेंगे हमें भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए। और फिर उसके बाद अपने आगे की पूजा पद्धति स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि हमें उस दिन नाम जप जरूर करना चाहिए। अगर हम 5 माला करते हैं तो उस दिन हमें 7 या 11 माला अवश्य करनी चाहिए। और उसके बाद हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन जरूर करना चाहिए, चाहे हम 1 श्लोक पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि यह एकादशी सावन की और दूसरी यह है प्रोस्तम मास की पड़ रही है, तो यह बहुत पुण्यदायी है। कहते हैं कि मतलब भगवान को अगर कोई सबसे प्रिय व्रत है तो वो एकादशी का। और उस दिन हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ से पद्धति से हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, फूल से, निवेद्य से, मिठाई से, जैसे भी हो सके जो भी भगवान को प्रिय भोग है वो उनको अर्पण करना चाहिए। हमें उस दिन तुलसी दल से भगवान की ज़रूर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हो सके तो पंचम चीजन से भगवान को स्नान कराना चाहिए। और भगवान की जैसे भी रोज़ की नित्य सेवा, उस दिन हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए जैसे हम रोज़ करते हैं। फिर भगवान की उस दिन सेवा करनी चाहिए, उन्हें पंचम चीजन से स्नान कराना चाहिए, तुलसी दल से भगवान की पूजा करनी चाहिए, उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद पूजा इत्यादि निर्वर्त होने के बाद हमें फिर जैसे भी हमने अपने व्रत का संकल्प लिया उसके अनुसार फिर हमें अपने प्रसाद वगैरह ग्रहण करना चाहिए। और उस दिन हो सके तुलसी मैया को सामने जल नहीं देना चाहिए, और तुलसी मैया में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी मैया को दीप अर्पण कर सकते हैं, ना ही उस दिन तुलसी मैया के हम तोड़ते हैं, उनके पत्ते तोड़ सकते, इसलिए हमें एक दिन पहले ही तुलसी मैया के पत्ते तोड़ के रख लेने चाहिए।
यह व्रत इतना बड़ा महत्व कहते हैं। उस दिन हमें यहाँ भूल के भगवान के समीप दीप दान करना चाहिए। कहते हैं कि यह एकादशी बहुत पुण्यदायी है, बहुत बहुत पुण्य लेके आने वाली है, इसलिए इस एकादशी को जितना हो सके पूजा विधि विधान से हमें इसका पालन करना चाहिए और इसका उससे हमें गलत चीज़ों का त्याग करना चाहिए और अच्छी चीज़ों का इसमें हमें मतलब पालन करना चाहिए। और उस दिन एकादशी की रात्रि को हो सके तो हमें जागरण ज़रूर करना चाहिए, जितना हो सके जागरण करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें, उनका स्मरण करें, उनका चिंतन करें। जितना हो सके हमें भक्तों का संग करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, हमें ऐसी ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए। बस उस दिन जितना हो सके हमें अच्छी अच्छी चीज़ों का भक्तिमय